गुड आफ्टरनून गाइस। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स पर बात कर ली थी, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल्स पर बात कर ली थी। अब हम उसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोणों को मापने की जो पद्धतियां होती हैं हम थोड़ी सी उन पर चर्चा कर लेते हैं। कोणों को मापने की पद्धतियाँ, कोणों को मापने की पद्धतियाँ, इसमें 3 पद्धतियाँ होती हैं। पहली जो पद्धति होती है वो होती है सेक्सजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। ये होती है इंग्लिश सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे इसे आंग्ल पद्धति। आंग्ल पद्धति, इसमें क्या होता है, होता सब में वही काम है कि एक 90 डिग्री को ही तोड़ा जाता है। सब में वही काम होता है, एक 90 डिग्री को तोड़ा जाता है। हमने लिया एक 90 डिग्री यानी कि एक समकोण। एक समकोण को हमने आंग्ल पद्धति में क्या किया, 90 बराबर भागों में बांट दिया। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे एक समकोण को हमने 90 बराबर भागों में जब बांटा तो एक भाग को हम बोलते हैं 1 डिग्री। तो हमने 90 भागों में बांटा है तो कितनी डिग्रीज हो जाएंगी, 90 डिग्री। यानी एक समकोण को हमने 90 डिग्री के बराबर कह दिया। अब 1 डिग्री को फिर से 60 बराबर भागों में बांटा गया। उनमें से हर एक भाग को 1 मिनट कहा गया। कितने भाग बने, 60 भाग बने। तो मिनट भी कितने बन गए, ये 60 मिनट बन गए। ये जो डैश लगा हुआ है, प्राइम लगा हुआ है, इसे ऐसे पढ़ते हैं 60 मिनट। अब जो हमारा 1 मिनट होता है, 1 मिनट को फिर से 60 बराबर भागों में बांटा गया और उनमें से हर भाग को 1 सेकंड कहा गया। 60 बराबर भाग हुए हैं तो हमारे सेकंड भी कितने हो जाएंगे, 60 सेकंड हो जाएंगे। इसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे 60 सेकंड। अब हम दूसरे सिस्टम पर आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा है हमारा फ्रेंच सिस्टम और सेंटेज। इसमें भी वही काम किया जाता है, एक 90 डिग्री को फिर से तोड़ा जाता है, लेकिन उसमें 90 डिग्री में यानी 90 भागों में बांटा गया। इसमें 100 बराबर भागों में बांटा जाएगा और एक भाग को 1 ग्रेड कहा जाएगा। तो एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा गया, एक भाग को 1 ग्रेड कहा गया। 100 भाग हुए तो इस 100 ग्रेड के बराबर हो गए। इसे ऐसे पढ़ेंगे 100 ग्रेड। दूसरी बात कि 1 ग्रेड को फिर से 100 बराबर भागों में बांटा गया। 100 बराबर भागों में बांटा गया और उनमें से प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहा गया। इसे हम क्या पढ़ेंगे, 100 मिनट। अगला 1 मिनट को फिर से 100 बराबर भागों में बांटा गया। उनमें से प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहा गया और चूंकि 100 बराबर भाग हैं इसीलिए 1 मिनट 100 सेकंड्स के बराबर हो गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, आप पहले से नोट कर लीजिए। तीसरी पद्धति, तीसरा सिस्टम क्या है, वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम। कोण को इसमें रेडियन में मापते हैं, लेकिन अब हमें यह देखना है कि रेडियन होता क्या है। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, AB एक चाप है और R क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है और थीटा क्या है, इस चाप द्वारा बना हुआ कोण है। हमेशा और हमेशा चाप ही वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करता है। तो एक रेडियन क्या होता है, वह कोण होता है जो कि किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। एक रेडियन वह कोण है जो कि किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। बस यही है एक रेडियन की परिभाषा, आप इसे नोट कर लीजिए। तो गाइस
हमने अभी तक यह देख लिया कि कोणों को मापने की कौन कौन सी 3 पद्धतियाँ होती हैं। पहली पद्धति इंग्लिश सिस्टम होती है, आंग्ल पद्धति या अंग्रेज़ी पद्धति, जिसमें हम एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते हैं। दूसरा फ्रांसीसी पद्धति फ्रेंच सिस्टम और सेंटेजिमल सिस्टम होता है, इसमें हम एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं और कोण को किस में नापते हैं, ग्रेड में। ठीक वैसे ही तीसरा सिस्टम जो कि सर्कुलर सिस्टम होता है, सर्कुलर सिस्टम वृत्तीय पद्धति, इसमें हम कोण को रेडियन में मापते हैं। अभी हमने देखा रेडियन की डेफिनेशन क्या है। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं कि अभी अगर हमें कोण एक पद्धति में दिया हुआ है तो दूसरी पद्धति में हम कैसे उसे परिवर्तित करेंगे। इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी इम्पोर्टेंट रूप से पूछे जाते हैं, तो हम उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर हमें एक रेडियन दिया गया है, मतलब कुछ भी, कोई भी एंगल दिया हो सकता है, 5 पाई रेडियन दिया हो सकता है, ठीक है, 6 पाई रेडियन दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। तो अगर एंगल रेडियन में है तो उसे अगर हमें डिग्री में चेंज करना है, ठीक है, उसे अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, डिग्री में चेंज करना है तो 180/पाई से क्या कर देंगे, उस कोण को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा, वो हमें अंश में मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हमें कोण अंश में या डिग्रीज में दिया गया है, उसे हम रेडियन में बदलने जा रहे हैं, तो π/180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो कोण बन जाएगा वो रेडियन में पहुंच जाएगा। अच्छा, एक खास बात है कि अगर हमारे सामने कोई कोण दिया गया है, एंगल दिया गया है और उसके ऊपर कुछ ऐसा चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ठीक है, जैसे ग्रेड में हम क्या करते थे ना, कोण के ऊपर कुछ ऐसा जी टाइप का बना देते थे तो हमें पता चलता था कि ये पाई ग्रेड है। लेकिन अगर कुछ भी कोई निशान ना बना हो, कोई निशान बना ही ना हो, तब इस कंडीशन में जो कोण है, हमारा एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसे हम रेडियन ही बोलेंगे। अगर आप आर दिखा रहे हैं तब तो खैर रेडियन है ही है डायरेक्टली, लेकिन अगर है भी नहीं तब भी आप इनडायरेक्टली इसे रेडियन ही बोलोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ नहीं लिखा है वो रेडियन में है एंगल। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। फिलहाल यहाँ पर हम कैपिटल आर लिखे दे रहे हैं। अच्छा, हमने देखा था कि अभी एक समकोण ये 90 डिग्री के भी बराबर था और 100 ग्रेड के भी बराबर था। तो यहाँ से क्या हमें एक चीज़, एक संबंध, एक रिलेशन नहीं मिल रहा है, किसमें, डिग्री में और ग्रेड में। यस, मिल रहा है, हमें मिल रहा है 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 100/90 ग्रेड्स। दैट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड्स। जैसे कि हमने यहाँ पर रेडियन को डिग्री में चेंज किया, सीखा कि कैसे बदला जाता है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीखा, ठीक वैसे ही हमें इस रिलेशन से हम डिग्री को ग्रेड में और ग्रेड को डिग्री में बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो था 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड। तो यहाँ से 100 ग्रेड इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल अगर हमारा ग्रेड में दिया गया है तो इसे हम 90/100 डिग्रीज लिख सकते हैं। दैट मीन्स 9/10 डिग्री। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 डिग्रीज और 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड, यानी कि 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 ग्रेड। खैर, आप इतनी बातें नोट कर लीजिए। तो गाइज, एक आखिरी बात हम और देख लेते हैं। डिग्री, रेडियन, या पहले ग्रेड लिख लेते हैं, ग्रेड व रेडियन में संबंध, जो कि हमने अभी पहले देखा था, ये वहीं से डिराइव होता है। डिग्री बाय 90 इज इक्वल टू ग्रेड बाय 100 इज इक्वल टू 2 रेडियन बाय पाई। ये बात आप याद रखिएगा, ये डी डिग्री के लिए है,
G ग्रेड के लिए है और R रेडियन के लिए है। हम लिखे देते हैं D इज इक्वल टू डिग्री, G इज इक्वल टू ग्रेड और R इज इक्वल टू रेडियन। तो ये गाइस आप लोगों को याद रखना है ये रिलेशन। इस रिलेशन का यूज होगा आगे, हम देखेंगे कैसे होगा, इसे नोट कर लीजिए। तो गाइस हमने अभी तक ये देख लिया कि कोण क्या होता है, धनात्मक कोण क्या होता है, ऋणात्मक कोण क्या होता है, वगैरह वगैरह, उनके पद्धतियाँ पर भी चर्चा कर ली हमने, संबंध भी देख लिए। अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल and subscribe my channel if you like these videos. Thank you.